लंबीज। तो आज हम लोग मिलने जा रहे हैं हमारी एक ओल्ड फ्रेंड से जिसके लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। लेट मी शो यू माय लुक, हाउ आई एम लुकिंग। तो आई गॉट रेडी लाइक दिस एंड शी इज़ ऑल्सो एक्साइटेड। काफ़ी टाइम से हम नहीं मिल रहे, हमारी प्लानिंग्स बन रही थी बट इट वॉज अ होली मैस। ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। आफ्टर ऑल मेरा रूम जो है ना पूरा मैस हो चुका है, सो आई हैव टू क्लीन इट एनी हाउ, क्योंकि पूरी चीज़ें ऐसी बिखरी पड़ी है ना। बट स्टिल अभी फ़िलहाल के लिए तो सारी चीज़ें ड्रॉप करके मुझे उससे मिलने जाना है एंड वी आर गोइंग टू ईट अ लॉट। सिर्फ खाने के बारे में सोचती रहती है। नहीं, मेरा मतलब कि मैं उससे मिलूंगी और हम टाइम स्पेंड करेंगे। इट विल बी अ गुड गर्ल आउटिंग। सो लेट्स गो। फर्स्टली मुझे कुछ खाना पड़ेगा। मैं आपको अपने रूम का मेस दिखा सकती हूँ। इट्स लाइक ला डा 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 डा। ओके, सो दिस इज अ होली मेस, आई नो दैट। ठीक है, गालियाँ मत देना। अभी मुझे ये सारी चीज़ें क्लीन करनी है। सो आई विल बी क्लीनिंग दीज थिंग्स टुमारो बिकॉज टुमारो इज संडे एंड वी विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डू दैट। बट टुडे इज आवर गर्ल आउट। Okay, no, this is secret temptation. Okay, this is a long lasting perfume. No, not long lasting, but this has a very mild and flowery fragrance. It doesn't last very long, but damp skin पे use करोगे तो work करेगा. And I'm going to eat some. आज उससे मिलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए मैंने स्पीड में खाया और फटाफट बस निकल पड़ी। जैसे ही मैं निकल कर वहाँ पहुँची ना, उसको मेरा लोकेशन खोजने में, जो कि मैं बगल में खड़ी थी, कम से कम 15 मिनट लगे। तब मेरा मन किया कि इसको यहीं से नीचे फेंक दूँ। फिर मुझे देखने पे आया कि वहाँ पे लिखा था इसका बच्चे का शुल्क जो है फ्री था। तो मैंने सोचा ठीक है, फ्री है तो ले ही जाते हैं। फिर हम दोनों अंदर गए, जहाँ हमने ढूंढा डॉल्फिन। वहाँ पे 5 रुपये में यही डॉल्फिन थी। इस बजट में यही मिलेगा, इतने में इतना इंच मिलेगा। फिर हमने सोचा थोड़ा पर्यावरण सेव करते हैं। आगे चल के हमारी गॉसिप शुरू हुई, क्योंकि करने के लिए हमारे पास बहुत सारी बातें थी और बहुत कुछ हमारे मन के अंदर चल ही रहा था। मैंने जैसे ये एक डॉल्फिन झूला देखा ना, मेरा मन किया इस पर कूद जाऊँ जाके, क्योंकि मुझे ये झूला बहुत पसंद है और ये थोड़ा क्रिएटिव दिख रहा था। जनरली ये झूला मुझे सिंपल दिखता है, जिसमें कि यहाँ पे सिंपल सी ही बनी होती है, बट यहाँ पे ये जो डॉल्फिन बनी थी ना, मैंने बहुत मज़े काटे। फिर इसने मुझे इतनी तेज़ ऊपर उठाया कि मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने मज़े काटे। उसके बाद वहाँ से हम लोग निकल पड़े ऊपर की तरफ। ऊपर एक छत जैसा बना हुआ था, जहाँ पे हम चढ़ के गए। वहाँ पे कुछ कपल्स बैठे हुए थे और कुछ महान कपल्स, लव इन द एयर चल रहा था। मुझे फ़ोटोज़ लेनी है, ये लोग मुझे फ़ोटोज़ लेने नहीं देते। तो मैंने सोचा फ़ोटोज़ ही ले लेते हैं, बाकी सबको भगा देते हैं, क्योंकि हम फ़ोटोज़ लेंगे तो ये अपने आप भाग जाएंगे। पर ऐसा नहीं था। पीछे जब बैकग्राउंड देखा ना, इतना प्यारा लग रहा था ना, रेड येलो और एक ग्रीन और लाइट ग्रीन वाला। मतलब सारे प्लांट्स एक साथ जो लगे थे ना, उनकी फ्लावरिंग जैसी हो रखी थी। बहुत प्यारा लग रहा था। कुछ लोग हमारी हरकतों से अनजान अपने काम में बिजी थे। हमें उन्हें पोस्ट तो नहीं करना चाहिए, पर हम हरामखोर हैं। तो ठीक है, हम वहाँ से नीचे उतरे। उसके बाद हम जाकर बैठने गए। थोड़ी देर हमें बैठ के बहुत सारी बातें भी तो करनी थी। जैसे ही हमें एक बैठने के लिए कुर्सी मिली, वो ज़मीन के अंदर धंस चुकी थी। पूछने पर पता चला कि यहाँ से सामने गंगा नदी बहती थी। मेरा मतलब यहाँ पे तो गंगा नदी है ही, ये पानी यहाँ तक आ चुका था। एक टाइम पे ये पानी बहुत नीचे हुआ करता है, जैसे कि अभी है, बट ये अचानक से बढ़ गया था और जिसकी वजह से यहाँ तक मिट्टी आ गई थी और इसकी वजह से ये कुर्सी ज़मीन के अंदर चली गई। तभी मैंने देखा कि स्वान भी पानी के अंदर तैरने के बजाय ज़मीन के अंदर तैर रहा था। मैंने सोचा कोई बात नहीं, हमें कोई ना कोई जगह तो मिल ही जाएगी। तभी मैं आगे बढ़ी और वहाँ पे मुझे एक डस्टबिन दिखा, जिसे देखकर मेरे अपने दोस्तों की याद आ गई। और दोस्तों को याद करते हुए मैं हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते हुए मैंने एक चेयर ढूंढ निकाला, जहाँ ठंड में वो चेयर लगी हुई थी और यहाँ तक मिट्टी नहीं आ पाई थी। मेरा कहने का मतलब है, ये शंख बाहर ही रह गया था, क्योंकि ये शंख था, इसने बजा दी थी सबकी। और मैं बाहर बैठ गई और हम गॉसिप करने वाइब लगे। मैच करे नहीं करे, लेकिन हमारा ईयरफोन सॉरी नेक बैंड मैच हो गया है। और अभी हम लोग कंफ्यूज हो गए थे, बट इट लुक्स सो गुड। पीछे कुछ लोग 5 रुपए देने का कंप्लेन कर रहे हैं, मतलब जैसे 5 रुपए देके इन्होंने पार खरीद ही लिया हो। इतने लोग, हाँ हाँ, सुन रहे हो आवाज़, ऐसे ही करते खी 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 खी। इसके बाद हमने देश से रिलेटेड और क्लाइमेट से रिलेटेड महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की, जैसा कि आप हमारे एक्सप्रेशन से समझ ही सकते हैं। तो सोचा था ठंड लगेगी, यहाँ की गर्मी लग रही है, जाते जाते ठंड हो जाएगी। पता नहीं कौन सा मौसम चल रहा है और ये पता नहीं कौन कौन सा गाना कहाँ से ढूंढ के निकाल रही है। बेसबर है मैं, बेसबर बेसबर ए बेसबर बेसबर बेसबर। अभी हम दोनों के साथ में बहुत सारी फोटोज होगी, जिसको देखकर सारा कहेगी रहने दे बहन, जस्ट शट अप, बहुत हुआ। I hate you so much। पीछे जो स्टेयर दिख रहा है ना, उसके ऊपर एक छत था, फ्लोर, जहाँ हम लोग गए थे फोटोज क्लिक करवाने। वहाँ इतने सारे कपल्स थे, 4-4। अभी जो लोग वहाँ चढ़ रहे हैं, एक कपल भगा के आ रहे हैं, जो लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, एक कपल भगा के आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि किसान जैसे चिड़िया नहीं भगाता, हुर हुर हुर, वैसे उड़ा रहे हैं ऊपर से। अब बाकी सारे लड़के ऊपर चढ़ के गए, अब वो भी भगा के आएंगे। बाकी के बारे सारे भगा दिए उन्होंने। 7-8 लोग चढ़ गए एक ही बार में, टेंशन ही खत्म खत्म, क्लीन हो गया, क्लीन गोल्ड। मुझे लगता है मेन्यू देखना मेरा यूनिवर्सल काम है। मैं हमेशा मेन्यू देखती हूँ, चाहे मैं किसी के साथ भी जाऊँ। I'm going to order soup for the very first. There is a corn soup. I'm going to try.
और वैसे भी इतनी सारी चीज़ें मेन्यू में देखने के बाद मैं कैसे रुक सकती हूँ। तो तुम ये मत कहना कि रेस्टोरेंट तुम लोग फिर से आ गए, तुम्हारा फिर से खाने का प्लान है। जी नहीं, मैं खाने ही आती हूँ पर्टिकुलर, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। और मैं किसी के साथ भी आती हूँ, मैं ही मेन्यू देख रही होती हूँ, क्योंकि वो सारे लोग कहते हैं मेन्यू एक दूसरे को पास कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं अरे यार भाई ऑर्डर कर, भाई ऑर्डर। अरे नहीं भाई मुझे दे, मैं ऑर्डर कर देती हूँ, तुझे इतनी दिक्कत है कोई बात नहीं, बाद में ये मत कहियो कि मेरी पसंद का नहीं मंगाया। लो अब जिसे जिसे मन है कुछ ऑर्डर करने का, अपना मेन्यू देख लो और फटाफट ऑर्डर कर लो। वैसे मैं बता दूं मैं वेज हूँ, तो मैंने वेज चीज़ें मंगवाई और वेज खाया मस्त। सबसे पहले मैंने पनीर रोल मंगाया जो उसने टॉर्टिला रैप में दिया था, और पेपरकॉर्न सूप में उसने जिंजर ज़्यादा डाल दिया था। इतना तीखा खाने की वजह से मुझे गर्मी लगने लगी, मेरी हालत ख़राब हुई, मेरा पूरा फेस रेड हो गया था, बट स्टिल मैं खाना छोड़ने वाली थोड़ी ना थी। मैंने पनीर रोल जैसे तैसे खाया, और हमने एक ही ऑर्डर किया था क्योंकि हमें पता है स्टार्टर में ही हमारा स्टार्ट और एंड दोनों हो जाता है। और उसके बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही, एंड में आप स्टोरी देखकर यही बात कहोगे, फटे पर नवाबी न घटे। ये वाली कहावत मेरे ऊपर ही बनी है। मेरी हालत इतनी ख़राब थी, फिर भी पता नहीं पेट मेरा मानता नहीं है, मैं तीखा खाए जा रही हूँ और टॉर्टिला रैप मैंने पूरा ऑलमोस्ट खा ही लिया। वो अलग बात है कि बाद में मुझे पानी पीते पीते हालत ख़राब हो गई। फिर मैं पानी भी ज़्यादा नहीं पी सकती, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा पानी पी लिया होता तो फिर मैं बाकी की चीज़ें कैसे खाती, क्योंकि ये मेरे साथ वाली लड़की, इसने कुछ नहीं खाना था। मुझे इस पर पहले से ही डाउट था, इसने पिछली बार भी इसी तरह से बिरयानी को छोड़ा था। अलग बात है कि हम लंच के टाइम पे आए थे, तो मुझे इससे थोड़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। उसके बाद तब तक मैंने क्या किया कि अपने ड्रेस पे कुछ गिरा लिया, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। मैं कहीं जाऊँ और इतनी क्लमजी हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ करती हूँ। सबसे पहले उसने हमारा कढ़ाई पनीर लाया जिसके साथ सैलड कॉम्प्लीमेंट्री था। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये सलाद फ्री में देते हैं, ठीक है मैं सैलड ऑर्डर करने वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ नहीं किया क्योंकि वो भी वेस्ट करने वाले थे हम लोग। उसके बाद हमने लिया नान, जो कि बटर नान था, और तब तक मेरी हालत पहले से ख़राब थी, तो वो मैं किसी तरह से अपने आप को बेटर फील करवा रही थी। हम बातें कर रहे थे और उसके बाद मैंने नान खाना स्टार्ट किया, जो कि काफ़ी बटरी था, बहुत ही प्यारा टेस्ट आ रहा था इसका। ओवरऑल आप देखो तो फूड बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। ग्रेवी जो बाकी कढ़ाई पनीर की थी वो थोड़ा स्वीटर साइड पे नहीं थी, जो कि नहीं होना चाहिए, परफेक्ट था। और जब हमने मटर पनीर पैक करवाया था तो उसकी ग्रेवी थोड़ी स्वीटर साइड पे थी, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि फ्लेवरफुल था। और बट ये था कि थोड़ा सा मुझे लगा कि ऑन एन एवरेज इफ आई रेट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इस लड़की ने नान पूरा ही छोड़ दिया। ऑलमोस्ट ने हाफ नान खाया, बड़ी मुश्किल से उसने कहा इसका पेट तरह भर से गया। इति का खाना पड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि इति का नहीं खाने वाली है। मेरी प्लेट की हालत ये है। मैंने सब खत्म कर लिया था और मैंने चावल पे मूव किया। उसके बाद ये वेज फ्राइड राइस था, इसका फ्लेवर, इसमें सारे वेजीज थी बट इसका फ्लेवर वो नहीं आ रहा था। हो सकता है सेजवान राइस था, नहीं था इस वजह से, बट ऐसा नहीं है। मैंने वेज फ्राइड राइस भी खाया, उसमें भी थोड़ा पूरा फ्लेवर है। खाना अपने इन मासूम हाथों के साथ खाने के बाद मुझे याद आया कि मुझे स्पून चाहिए चावल खाने के लिए। सो प्रोफेशनल, बस करूँगा, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं मुझे पता मैं अच्छी लग रही हूँ। थैंक यू। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। और एंड में इति ने गिव अप कर दिया। लुक एट दिस, ने छोड़ के चावल खा लिए क्योंकि अब इसका हो गया। इसने क्या, और इसका डायलॉग था, इसके लिए जान दे दे क्या। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? पूरा नान भी खा लिया और अब दबा के चावल भी खा रही हूँ। कह सकते हैं कि मैंने बहुत थोड़ा सही लिया है, बट ठीक है, इसको खा के भी मैं ख़त्म कर दूँगा इस दुनिया को। इतना सारा चावल है गाइस। और मैंने चावल लेने के बाद चावल भी पूरा ठूस लिया। तो सारा कुछ चट करने के बाद हम फटाफट से रेडी हुए और हमने इंसानों की तरह अपने सारे कपड़े वगैरह ठीक किए और अब हम बाहर जा रहे थे। हमने थोड़ा सा गंगा जी के साइड पर बैठने का फैसला किया क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा सा अभी टाइम था और हल्की सी खिली सी धूप थी और थोड़ी थोड़ी ठंड भी है, अब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। वहाँ से वापस लौटते हुए हमें क्यूट पपीज़ मिल गए जिनको मैं टच करने वाली थी और एक को उठाने का मन था, बट वहाँ पे उसकी मम्मा भी थी, इसलिए मैंने उनको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। वापस उसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं क्योंकि इति के हाथ में जो सब्जी है वो उसने पैक नहीं किया प्रॉपरली, और अभी कोई आ गया था, इसलिए मेरी एक इंट्रोवर्टेड हरकतें जग गई थी। वो दो लोग जो साइकिल से जा रहे थे तो मैं शूट नहीं कर पाई, बट अभी ये वापस से इति जाके उसको बोलने वाली है कि वापस से पैक कर। तो हम छीन टपाक डम डम। तो हम वापस से शॉप पे गए, वहाँ हमने वापस से पैकिंग करवाई। और ये वाला आपने साइन देखा है कहीं? ये वाला हीटर मैंने पहले देखा था, काफ़ी पहले यहाँ हीटर हुआ करता था इस तरह का। हमने पैक करवाया और अब हम घर की तरफ निकल रहे थे। फिर हमें याद आया कि ओह, घर की तरफ जाने से पहले हमें अपना डिज़र्ट तो खाना ही होता है, तो मैंने सोचा हम अपना डिज़र्ट ले लेते हैं। तभी हमें रास्ते में BTS फैन की शादी का पंडाल मिल गया जहाँ उन्होंने पूरा पर्पल डेकोरेशन कर रखा था। हमने सोचा अंदर जाके खा लेते, फिर सोचा बहुत मार पड़ेगी। फिर मैंने अपना फेवरेट डिज़र्ट दैट मीन्स गोलगप्पे खाए मज़े से, और अब हम वहाँ से आगे बढ़ रहे थे तो एक स्कूल में फंक्शन चल रहा था। इति के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे स्कूल की याद आ रही है और हमें स्कूल के अंदर जाने के लिए कह रही हूँ। फिर मैंने उसको लास्ट में बाय बोला और मैं घर आ गई। घर देखा रास्ते में ही दिव्यांशी रोड पर आके मेरा इंतजार कर रही थी।